हर बार मिडिल क्लास एक बड़ी उम्मीद लेकर आता है। पिछली बार मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम लेकर ये बजट आया था, एक तरीके से एक गिफ्ट उनको दिया गया था। लेकिन इस बार क्या इनकम टैक्स में राहत नहीं मिलने पर मध्यम वर्ग नाराज होगा? मिडिल क्लास को देखकर भी कई बार बजट पे कई घोषणाएं की जाती है, लेकिन इस बार वो रियायत नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि जो पहले दी गई थी वो काफी होगी। दूसरा सवाल, मोदी सरकार के बजट का चुनावी राज्यों पर कैसा असर पड़ेगा? पहले ही ममता बनर्जी ने कहना शुरू कर दिया है कि सिर्फ वादे हैं, बाकी कुछ नहीं, और बंगाल को कुछ नहीं मिला है। तीसरा सवाल, बजट के बाद शेयर बाजार में हाहाकार मचा। जिस तरीके से 1800 पॉइंट नीचे सेंसेक्स शुरू हुआ, उसके बाद क्या कारोबार जगत नाखुश है? रिफॉर्म की बात की जा रही है, एक लंबा प्लानिंग की बात की जा रही है, लेकिन आज जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है कि क्या सचमुच में कारोबार जगत नाखुश है, और या फिर सिर्फ जो टैक्स लगा दिया गया है ट्रांजैक्शन पर, उसी के वजह से ये मार्केट गिरा हुआ है? ये भी हम पूछ सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर कई सवाल इसमें उठाए गए थे। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सैयद जफर इस्लाम, आप ही से शुरुआत करेंगे। बजट शुरू होने के पहले आप हमारे साथ में थे, और अब बजट पेश होने के बाद भी आप हमारे साथ में हैं। सवाल मेरा एक रहेगा, 5, क्योंकि हम हेडलाइन भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जरा 3 हेडलाइन बता दीजिएगा इस बजट की। देखिए, जैसा मैंने सुबह कहा था कि ये बजट जो है वो एक मैच्योर्ड इकोनॉमी का बजट है। इसमें नेशन बिल्डिंग का बजट है। ये कोई फ्रीबीज देने का बजट नहीं है, ये कोई पॉपुलिस्ट बजट नहीं होगा। ये देश को एक डायरेक्शन देने वाला बजट होगा। और इसी तरह से ये बजट जो है, और हमने कहा था जो इकोनॉमिक स्टिमुलस इस बजट में नहीं होगा, इसलिए कि सारे हैवी लिफ्टिंग जो है पिछले बार के 2025 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे मेजर्स लिए, जैसे इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया, जैसे आपका जीएसटी में रैशनलाइजेशन किया, राहत दी, इनकम टैक्स में राहत दी, और जो है जो इंटरेस्ट रेट में कट किया। तो सारे जो स्टिमुलस जो है वो दे चुके थे। इस बार एक डायरेक्शन, इस क्वार्टर का पहला बजट है, और इस बजट को बिल्कुल उसी नजरिए से देखना चाहिए कि ये जो पॉपुलर बजट है, ये नेशन बिल्डिंग का बजट है। और उसमें देखिए, जो सभी वर्ग के लिए खास के जो प्रायोरिटीज थी, वो मैन्युफैक्चरिंग, जॉब क्रिएशन के लिए, यूथ के लिए। आप देखिए, जहां पर इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इसलिए क्रिटिकल जो एरियाज है, जो इंपोर्ट है, उसमें हम आत्मनिर्भर बने और उस सक्षम बने, ताकि हम ज्यादा अपने आप यहां प्रोड्यूस करें और उसको कंज्यूम करें और बाकी एक्सपोर्ट करें। तो उस डायरेक्शन में किया है, इंडस्ट्री पे फोकस किया है, एसएमई में फोकस किया है, और इसी तरह से जितने भी इनिशिएटिव दिए हैं उसका फायदा जो है आम नागरिक को भी होगा, देश को भी होगा। लेकिन जो सवाल आपने उठाया कि मार्केट क्यों गिरा, देखिए, मार्केट गिरने के कई वजह होते हैं। मार्केट जो है कभी कभी एक्सपेक्टेशन बिल्ड करता है, और वो जब वो एक्सपेक्टेशन गलत सही जो बिल्ड करता है वो उसमें दिखाते हैं। लेकिन आज के लिए कोई मार्केट के लिए कोई नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट मार्केट वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, मार्केट के आप सारे रिपोर्ट्स पढ़िए तो मार्केट कोई ऐसे अनाउंसमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मार्केट सोच रहा था, जो एक्सपेक्ट कर रहा था वही उस पे खड़े हैं। सरकार ने सही बजट दिया है कि एक रिफॉर्म मेजर जो होने चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से पॉलिसी इनिशिएटिव होने चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और ग्रोथ मोमेंटम होना चाहिए, और उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और खास के सप्लाई चेन पे बहुत बड़ा फोकस किया, और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा फोकस किया, एमएसएमई के भी लिए फोकस किया, इसलिए। लेकिन एसटीटी नेगेटिव है, सबसे बड़ा एफएनओ पे लगाया, कैश मार्केट में नहीं लगाया बनेगा आज की स्थिति में, कि जब पूरे दुनिया में जी मैं एक बात कह रहा हूं साहिल जी, कि आप देखिएगा आज जो मार्केट गिरा, मेरा ऐसा सोचना है, चूंकि मैं मार्केट का आदमी हूं, कि आज जो बहुत कमोडिटी प्राइसेस जो है बहुत टूटे थे ग्लोबली, उससे बहुत सारे ब्रोकर ने अपना पोजीशन हल्का किया, इसलिए आज मार्केट थोड़ा सा ज्यादा गिरा है इसकी वजह से। लेकिन कल ये मार्केट पूरे तौर से बाउंस बैक करेगा, इसलिए कि बजट ही जो है वो एक रविवार के दिन मार्केट खुला ही इसलिए था कि बजट के एक्सपेक्टेशंस के साथ में मार्केट उस बजट के साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, इसी के लिए दरअसल मार्केट रविवार के दिन भी खुला रखा गया था। हर बजट के दिन मार्केट चलता रहता है। तो आज कोइंसिडेंस, आपको पता है कि कमोडिटी मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है। मैं सुबह इस बार हम चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन ये बजट जो है, ये बजट बताता है कि जो है हमारा जो फोकस जो है, जो कंजम्पशन पे भी हमारा फोकस, जो मैन्युफैक्चरिंग पे हमारा फोकस, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है। इस बार भी एलोकेशन बढ़ा है। हमारा फोकस जो है हेल्थ, एजुकेशन, हमारा फोकस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पे, हमारा तक एनर्जी सिक्योरिटी पे है, हमारा फोकस जो है बायो फार्मा पे है, हमारा फोकस
जो ऐसे क्रिटिकल कितना खर्च आपने पिछले कुछ सालों में किया हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभय दुबे एक बात तो माननी पड़ेगी कि जब निर्मला सीतारमण ने अपने बजट स्पीच की शुरुआत की तभी उन्होंने इस बात की क्लैरिटी दे दी थी कि ये पीपल्स के लिए बजट है, ये पॉपुलैरिटी के लिए कोई बजट नहीं है, ये कोई लोगों को खुश करने के लिए हम बजट नहीं बना रहे हैं, यानी कोई पॉपुलिस्ट मेजर्स नहीं होंगे उसमें। जरूरी नहीं है कि हर बजट पे कोई हेडलाइन होनी चाहिए, कई बार बजट में आप एक लॉन्ग टर्म विचार भी कर सकते हैं, और आपके सरकार के समय में भी कई बजट्स आए हुए थे, हर बजट में कोई बड़ी हेडलाइन नहीं होती थी। क्या आप इस बजट को इसी नजर से देखेंगे कि भाई कोई हेडलाइन नहीं है, कुछ है ही नहीं? हेडलाइन ना हो लेकिन डेडलाइन तो होनी चाहिए ना, वो डेडलाइन पर मैं आऊंगा। लेकिन इस सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में बाजार गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, किसानों का मनोबल गिर रहा है, गरीब गिर रहा है, मजदूर गिर रहा है, व्यापारी गिर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की बात की, चलिए लेटेस्ट डेटा पर बात करते हैं। ये मेरे पास दिसंबर मंथ का जीएसटी कलेक्शन का डेटा है, बिल्कुल 1,74,000 करोड़ रुपए कलेक्शन हुआ। इसमें मैन्युफैक्चरिंग का अगर रिफ्लेक्शन देखना है आपको तो बहुत स्पष्ट डेटा मिलता है। इंपोर्ट ड्यूटी का कलेक्शन इसका 51,977 करोड़ रुपए, 51,000 मतलब अराउंड 52,000 करोड़ रुपीस है। और सर्ज कितना किया है पिछली, अगर उससे तुलना करें दिसंबर 24 से, तो लगभग 20%। ये क्या दर्शाता है कि पूरा इंपोर्ट डिपेंडेंस आपकी जो इकोनॉमी है वो उसको खस्ता हाल कर दिया बेतहाशा इंपोर्ट करके आपने। और आपने कहा कि हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिवाइज स्कीम चालू की, 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा। उसमें हुआ क्या? स्क्रू ड्राइवर स्कीम थी, वो सारा का सारा आप इंपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर आपने मोबाइल में स्क्रू ड्राइवर लगाया और कहा कि हमने साहब मैन्युफैक्चरिंग, विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया मोबाइल का। आपने दूसरी बात ये कही कि हमने हिंदुस्तान में सबसे अधिक स्टार्टअप, मतलब तीसरी सबसे बड़ी ऐसी व्यवस्था हो गई जो स्टार्टअप, तो स्टार्टअप में है क्या? मैन्युफैक्चरिंग रिफ्लेक्ट होता है क्या? 4 to 6% सिर्फ। या तो वो आपका ऐप पे बेस्ड है या सर्विस सेक्टर पर बेस्ड है, आपको मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस नहीं किया। और जो बैकबोन थी उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, 96% वर्क फोर्स है जिसका, 45% जिसका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, 40% जिसका एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है, उसको आपने कोलैप्स कर दिया। और 10,000 करोड़ रुपए के सिर्फ प्रोविजन की बात करते हैं, उसको आपने रिवाइव करना था। और मोनोपोली स्टैब्लिश करके 1% लोगों के पास देश के 40% संसाधन जा रहे हैं। आपने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये अभी नवंबर 25 में आपने रिपोर्ट दी है, 826-150 करोड़ रुपए के सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें मेगा प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसको मॉनिटर करते हो आप। आपने ये कहा कि उसका कॉस्ट एस्केलेशन 24 लाख करोड़ रुपए से 29 लाख करोड़ रुपए हो गई। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है, रेलवे के हैं, सरफेस ट्रांसपोर्ट के सारे मेजर जो आपके मिनिस्ट्रीज हैं उनके प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हैं। लेकिन फिर भी एक मिनट आखिरी बात के लिए, खर्च क्या कर रहे हैं आप? आपने बजट का प्रोविजन, मेयर प्रोमिसेस अलोन वोंट वर्क वंडर्स, आपने बड़ी बड़ी सुर्खियां ले ली। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, आज के दिनांक तक जब हम डिबेट कर रहे हैं 9% खर्च हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जहरीले पानी से लोग मर रहे हैं इंदौर में, और पैसा खर्च किया 2%। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन 24%। तो ऐसे 14 मंत्रालय जिनका 4 से लेके 24% तक पैसा खर्च किया। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आज दिनांक तक सिर्फ 50%, 1,90,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा, 51% पैसा आपने खर्च किया। यही हाल डिफेंस में भी किया आपने। डिफेंस में जो एक्चुअल्स हैं वो बहुत गंभीर परिणाम दिखा रहे हैं। आपने सोशल इंक्लूजन की जितनी स्कीम्स थी, ये आज आपने डेटा जारी किया है, उसमें प्रधानमंत्री अर्बन में पैसा कम कर दिया आपने, उसके अलावा अमृत योजना में कम कर दिया, स्वच्छ भारत मिशन 5,000 से सीधा 2,500 करोड़ रुपए कर दिया। ऐसे सारे सोशल इंक्लूजन की स्कीम्स में भी आपने पैसा काटा।